अच्छा, अदर देन पेपर वर्क, मतलब पेपर वर्क मान लो वेरीफाई कर लिया, ठीक है, हमने अच्छे से। मैं देख रहा हूँ और भी काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे एक तो ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया कि फिजिकल पोजेशन नहीं है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किस तरह की, जो मतलब पेपर में नहीं दिखेगा पर जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है? ऐसा होता है, जमीनें भी दो तरह की जमीनें हैं इनमें मोटे तौर पे। एक जमीन होती है दादालाई जमीन, एक होती है पट्टे की जमीन, जो सरकार ने बाद में भूमि निगमों को पट्टे किए गए थे। अब पट्टों में भी देखा जाता है कि जमीन किस तरह की है। जैसे गौचर की जमीन है, इसके पट्टे माने, इसके मुआवजा नहीं मिलता है पट्टों का। अब आप जमीन खरीद भी लोगे ना, आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। जैसे वन विभाग की जमीन के जिन्होंने पट्टे कर दिए, उसका भी आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। कुछ तालाब की जमीन है, शोर की जमीन है, तालाबों की जमीन होती है, उनमें कुछ में मिल जाता है, कुछ में नहीं मिलता, उसमें थोड़ा सा डाइसी रहता है। और एक एक जमीन होती है एलएमसी का भी नहीं मिलता है, एलएमसी में भी वो भी दिक्कत है। सिर्फ बंजर की जो जमीन होती है ना, उनके पट्टे कामयाब हैं। यदि वो बंजर की जमीन है, जिनमें पट्टे किए हैं, सरकार ने पट्टे किए हैं उन लोगों के, तो वो जमीनों का मुआवजा उनका मिलता है। तो वो श्रेणी वन की जमीन हो जाती है बाद में, तो फिर वो जमीनों उनमें मिलता है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो पेपरों में नहीं दिखती है, लेकिन उसको समझना होता है ठीक कि है। जमीन कैसे आई दादा लाई से। इसलिए हम पुराने रिकॉर्ड सारे चेक करते हैं। हम इनको देखने के लिए, पट्टों को देखने के लिए हम पुराने रिकॉर्ड चेक करेंगे, भाई 41-45 में थे नहीं थे, हुए थे, चेकबंदी हुई थी तब इनकी क्या स्थिति थी, 1367 में एक फसली में क्या इनकी स्थिति थी, उस समय थे नहीं थे ये। तो वो सब चेक करना होता है, वो एक तरीका होता है चेक करने का। तो उसके हिसाब से ही फिर जमीन आगे जो है ना देखी जाती है।